है कि यहाँ पे ग्रीन कारपेट बिछा दे। प्लीज़ डोंट कम इन माई वीडियो, आई डोंट वांट टू शूट यू। जानबूझ के मेरे वीडियो में आना चाहते हैं लोग, तो ही इज़ गोइंग टू बी पुटिंग दैट कारपेट टुडे। हे गाइस, वेलकम बैक। हो गया इस वीडियो को देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज किसके बारे में बात होने वाली है। तो आज होने वाली है पायल के बारे में बात। पायल को आप सब बहुत उससे जानते होंगे, काफ़ी सारी फिल्मों में भी उसने काम किया। जो पुराने जो लोग होंगे जो पुरानी फिल्में देखते होंगे, पुरानी फिल्में इन द सेंस कि अब की नहीं, मतलब पहले के दौर कुछ अब तो लोग आलिया भट्ट, कटरीना कैफ और इन सबको जानते होंगे, दीपिका पादुकोण। तो ये उस ज़माने की नहीं है, इससे थोड़े से पहले ज़माने की है पायल। और पायल पता नहीं रोहतगी रतगोई, मैंने उसके नाम को जानना नहीं है और ना ही मुझे उसके नाम को सही प्रोनाउंस करना है। जौन सी भी पायल है, लेकिन ये पायल है। इस बंदी को देखने के बाद एक ही चीज़ दिमाग में आती है, क्या ये बंदी साइको है? सीरियसली इसका कमेंट सेक्शन उठाओ, भर भर के एक ही बात है, क्या तुम साइको हो गई हो, तुम साइको हो, तुम ये हो, तुम्हें संग्राम कैसे झेल रहा है, ये है वो है। संग्राम सिंह उस सबको सब जानते होंगे क्योंकि ये आया था बिग बॉस में, और गौहर खान वाले ये उसमें आया था, मतलब कि जो था गौहर खान वाला बिग बॉस, वहाँ पर वो काफ़ी शांत स्वभाव का था, मतलब ज़्यादा ना लड़ाई झगड़े किसी भी चीज़ में नहीं। और एक ज़्यादा तो उसने छवि नहीं बनाई थी, लेकिन हाँ उस टाइम के बाद से कुछ लोग उसको जानना शुरू हो गए थे, कुछ लोग जानते थे। फिर उसके बाद उसका रेसलिंग वगैरह का सीन है, तो इन सब बैकग्राउंड से ये है, बिलोंग करता है, रेसलर टाइप के बैकग्राउंड से ये बिलोंग करता है। तो उस टाइम के बाद से लोगों ने उसको जानना शुरू किया था। फिर जब पायल की और उसकी शादी हुई थी तो काफ़ी लोगों ने उसको जाना था। पायल अब एक यूट्यूब चैनल चलाती है और इंस्टाग्राम पर भी वो एक्टिव रहती है। अब आजकल ये इतनी नज़रों में क्यों है, इससे पहले इतनी बात नहीं होती थी इसकी। और मेरी एक सब्सक्राइबर है जो मुझे बार बार कहती है कि यार पायल के ऊपर वीडियो बनाओ। इवन वो एक तो मेरी सब्सक्राइबर इतनी ज़्यादा वो है कि वो तो मुझे इंस्टाग्राम पर आके मैसेज करके जाती है, यार तुम पायल के ऊपर वीडियो बनाओ, तुम्हारे उससे सुनना है। तो मैं काफ़ी दिनों से उसकी वीडियोस को वॉच कर रही थी, मतलब एक आधी वीडियोस मैं ले लेती थी, देख लेती थी, पुरानी वीडियोस। इवन ये आज की वीडियो का ही क्लिप है, नहीं आज की नहीं, ये कल की वीडियो का क्लिप है। आज की वीडियो तो उसका कुछ गूगल मैप के ऊपर है, ये वीडियो कल की। तो ये इतनी ज़्यादा साइको टाइप का क्यों रिएक्ट कर रही है, अचानक उसको क्या हो गया? पहले मैंने जाके देखी इसकी पुरानी वीडियोस जिसमें ये ओकेश थी, मतलब कि कोई इतनी ज़्यादा एरोगेंट नहीं थी, मतलब ठीक ठीक बात करती थी, ऐसा नहीं था वो कोई बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की। जिस तरीके की ये अब ने बन गई है, मतलब लगता है उसको देखकर फील होना शुरू हो गया है कि यार इस बंदी के साथ कुछ है जो नॉन सीरियस है। मतलब सॉरी सीरियस है, उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ चल रही है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है इसके साथ, जिसको उसको समझना चाहिए और लोग उसको शायद समझ नहीं पा रहे हैं। अब ये व्यूज़ के लिए है, क्या कुछ है, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं सब चीज़ों को। अच्छा, काफ़ी सारे लोग पायल को ही टारगेट कर रहे हैं क्योंकि जो दिख रहा है उसी पे बात होगी, क्योंकि पायल का बिहेवियर सबको शो हो रहा है कि पायल का बिहेवियर कहीं ना कहीं बहुत गंदा है संग्राम सिंह के साथ। उस पर संग्राम से भी काफ़ी लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि तुम इस बंदी को छोड़ क्यों नहीं दे रहे हो, जो बंदी तुमको इतना मतलब तंग कर रही है, और वो बंदा बात बात पे माफिया मांगता फिर रहा है, माफिया मांगता फिर रहा है, तो तुम ऐसी बंदी को छोड़ क्यों नहीं रहे हो? ये सवाल का बार बार जो है वो संग्राम से भी पूछा जा रहा है। क्योंकि सीन पता है सबसे ज़्यादा नोटिसेबल चीज़ें कहाँ हुई है, वो हुई हैं उसने इंस्टाग्राम पर अपनी हर स्टोरी के अंदर अपने हस्बैंड को जलील करना शुरू कर दी है। मतलब अपने हस्बैंड को लेवल का वो बंदी इस टाइम पे जलील कर रही है। कहते हैं ना कि भाई जलालत देना, काफ़ी लोग कहते हैं कि फेमिनिज्म के दौर की है इसलिए इसका ये सीन है, ये फेमिनिज्म पे बहुत ज़्यादा, तो ये फेमिनिज्म के असरात है, ये है वो, बहुत सारे कमेंट्स आपको मिल जाएंगे इस बंदी को बोलते हैं। अच्छा, मैंने जितना ऑब्जर्व किया मैं बताती हूँ, कभी कभी ना पता है जो चीज़ दिखती है ना वो चीज़ सच होती नहीं है, ये मैं बता रही हूँ। मैं बिल्कुल भी पायल का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, जो कर रही है बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। अपने हस्बैंड को आपको इस तरीके से जलील करने का कोई हक नहीं है, ठीक है, वो भी खास करके सोशल मीडिया पर आकर। लेकिन खैर पता है सीन पता है क्या हुआ है, उसकी पुरानी वीडियोस देखो, वो नॉर्मल है, वो इतनी ज़्यादा भयंकर किस्म का रिएक्ट जिस तरीके से ये पागलपन के दौर है उसको अभी पढ़ना है ना, वैसे नहीं पढ़ते। और खास करके जब से वो यूएस से आई है ना, तो इसको लग रहा है ये एल रिटर्न बंदी है, और इसको तो इसको हर चीज़ से मसला है। मतलब इसको ना हर चीज़ से, इसको ओसीडी टाइप का ना, इसको कुछ मेंटल डिसऑर्डर टाइप के होने शुरू हो गए, इस टाइप की फीलिंग आनी शुरू हो गई कि यार ये बंदी कुछ नॉर्मल चीज़ें नहीं कर रही है, यानी एक नॉर्मल इंसान ऐसे रिएक्ट नहीं करता है। एक नॉर्मल इंसान को उसको हर चीज़ से मसला है। इवन मैं जब उसकी बातें सुन रही थी, खास करके जब उसने अपने उसके बारे में बात की, लोगों के बारे में जो उसके घर में मेड्स काम करने के लिए आते हैं, या जो लोग उसके घर में, वो उनको ऐसे अजीब से बोली थी कि मुझे उनको देखकर नेगेटिव वाइब्स आती हैं। मतलब इसके मुताबिक जो इंसान अगर कोई घर में काम कर रहा है, या कोई माली है, या कोई भी छोटे मतलब छोटे लेवल का बंदा है, तो उससे उसको नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, उसको अपने हस्बैंड से वाइब, ये एक सीरियस प्रॉब्लम होती है। ये शायद, और मैं और आप ना, ये शायद हमें लगता है कि ये औरत का ना दिमाग सटक गया है। सटकना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्वेशन अगर आपके अंदर अच्छी होगी ना, और अगर आप उसका बिहेवियर नोट करोगे, अगर आप उसको पुराना देखते होगे और अब इसको देखना शुरू किया होगा, तो आपको फील होगा कि इस बंदी में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब कि ये ना, कुछ लोगों को लग रहा है ये व्यूज़ के लिए कर रही है,
बट व्यूज़ उसको नहीं मिल रहे हैं, कोई व्यूज़ नहीं है इसके चैनल्स पर। अगर आप देखो तो उसकी पुरानी वीडियोस पे तो ज़्यादा व्यूज़ थे, बनिस्बत अब की वीडियोस पे तो उसके व्यूज़ ना होने के बराबर हो गए। कुछ वीडियोस तो इसकी ऐसी है जिस पे 1000 व्यूज़ भी मुश्किल से होंगे, यानी कोई व्यूज़ वाला खेल नहीं हो पा रहा है, नोटिसेबल कोई चीज़ भी नहीं हो पा रही है। हाँ, लोग बात ज़रूर कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन इसके चैनल पर उस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसकी वीडियोज़ देख कर लोग ना और ज़्यादा अजीब सी फील आ रही है कि यार ये किस किस्म की बंदी है, ये कैसा है। मतलब लोगों के अंदर नेगेटिव वाइब्स और ज़्यादा जाग रही कि यार इस बंदी को नहीं देख सकते, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स ले रही। अब मैंने एक वीडियो देखी, माय ईगो हस्बैंड करके इसने एक वीडियो बनाई है, मेरे हस्बैंड का ईगो करके। वहाँ पर मुझे लगा है काफ़ी लोग जो संग्राम को बहुत ज़्यादा वो दिखा रहे हैं ना, महान कि कितना सब कुछ। पता है, एक मैं बोलती हूँ ना कि देखो यहाँ पर होता है कि जब आपके पास पैसा ना हो ना ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो फिर ये सीन होता है। पैसा नहीं है, काफ़ी लोगों को लग रहा है ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इनकी लाइफस्टाइल देखी जाए तो कोई हाई फाई लाइफस्टाइल नहीं है, कहीं कोई हाई फाई लाइफस्टाइल वो नहीं अचीव करके रखी हुई हो, नॉर्मल सी ज़िंदगी वो गुजार रही है। मतलब कि एक भाई एक टाइम पर वो रही हुई है, ये एक तरीके से एक्टर्स रही हुई है, तो उसको होता है कि नहीं जिस तरीके से बाकी एक्ट्रेस, इसने ना बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक तरीके से कह लो कि एहसास कमतरी लेना शुरू कर दिया। हम उसको एहसास कमतरी लेंगे कि ये एक्ट्रेस यहाँ पर है, मैं क्यों नहीं पहुँच पा रही हूँ। तो ये चीज़ें इसके अंदर रख रख कर वो एरोगेंट बन गया। जब आपके अंदर बहुत सारी कमियाँ एक साथ आ जाए ना, आप जब ज़िंदगी में सबको समझना कि यार अब तो सब मेरे दुश्मन है, सीन सारा ये हुआ है। काफ़ी लोग पायल को जलील कर रहे हैं, पता नहीं मुझे ऐसे लोगों को देख कर ना, जिसको पूरी दुनिया जिसके अगेंस्ट जाके खड़ी हो जाती है ना, तो मुझे लग रहा होता है कि नहीं यार कुछ है जो उसको तंग कर रहा है, कोई चीज़ है, हम शायद वो चीज़ें देख रहे हैं जो वो दिखा रही है, बट कहीं ना कहीं उसके चेहरे से वो चीज़ें, मैं इस बंदी को नहीं सही कह रही हूँ, मैं बोलती हूँ भाई बंदी को ऐसा नहीं बनना चाहिए, लेकिन बन जाती हैं औरतें, हो जाता है ऐसा सब कुछ। मतलब इस तरीके का एरोगेंट बिहेवियर, इस तरीके की चीज़ें, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग इस बात पे रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि एक औरत के अंदर ना जब ये सारी चीज़ें आनी शुरू होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट में आकर कभी कभार औरतें ना वो भी बन जाती हैं, चंडाल टाइप की भी हो जाती हैं, औरतें हो जाती हैं, बहुत सारी औरतें हो जाती हैं, बहुत सारे मर्द भी हो जाते हैं। जब वो ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हो और उनको नहीं मिला हो ना, और उन्होंने एक स्टारडम देख कर वो फिर बुरे तरीके से नीचे डाउनफॉल हुआ हो ना, तो वो एक अलग ही निकल कर आ जाते हैं। मतलब कि शायद अब बोलो इनके अंदर की जो दूसरा आदमी था, हर हर इंसान के अंदर ना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पर्सनालिटी होती है, ठीक है, दोनों इंसान के अंदर होती है। अब वो उस इंसान पे निर्भर करता है कि वो अपनी कौन सी पर्सनालिटी को अपने ऊपर हावी होने देता है, पॉजिटिव वाली को कि नेगेटिव वाली को। सीधा सिंपल यही है भाई, हर इंसान के अंदर होता है पॉजिटिव नेगेटिव। अब कभी किसी इंसान के अंदर जलन भी होती है, सबके अंदर होता है, जलन हसद ये सबके अंदर होता है, लेकिन ये आपके ऊपर होता है कि आप उस पर अपनी चीज़ों पर कैसे काम करते हो। अब यहाँ पे कोई नहीं बोल रहा कि मुझे जेलसी नहीं है या मुझे हसद नहीं है, सबको सब कुछ होता है, बट लेकिन हाँ, अगर आप अपनी हसद जलन को ऊपर नहीं आने दे रहे हो, आपकी पॉजिटिविटी जीत रही है, या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हर इंसान के अंदर होता है भाई। तो खैर लेकिन सीन यहाँ पर यही, अब जब वो नीचे गिरी है ना धड़ाम, तो वो उसका दिमाग है ना वो सारा हिल घुल गया है। अब कुछ तो होते हैं, अब भाई सारे सीन हैं, कुछ अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर देते हैं, कुछ कभी कुछ कर देते हैं। तो ये संसार ने अपने आप को ना अजीब ही बना डाला है, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा अजीब बन चुकी है। मतलब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ये वो बन चुकी है। खास करके हर चीज़ पर इसको ना यही लग रहा है कि अब इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ये हो गया, इसकी ज़िंदगी में कुछ भी गलत होता है ना, उसका गलती का ये किसी पे भी उठाकर किसी को भी ब्लेम दे देती है कि उस इंसान की वजह से। इवन मैं एक होटल का देख रही थी, इस एक होटल में जाके इसने स्टे किया है, तो इस होटल में जाके इसने स्टे करने के बाद ना, तो उसका बिहेवियर अगर आप देखो ना स्टे करने के बाद, तो वो उसने सारा ब्लेम होटल पर उठा के डाल दिया कि तो 3 स्टार होटल है, यहाँ पे तो ये सर्विस नहीं है, यहाँ पे तो वो सर्विस नहीं है, यहाँ पे तो रूम सर्विस अच्छी नहीं है। तो उसको हर किसी से मसला है, हर किसी से मसला है। देखो मेरा ना, मैंने अभी भी कहा ना कि दुनिया जिसको पूरे तरीके से गलत बोल रही होती है ना, मैं उस गलत बनने की वजह ढूंढती हूँ कि यार ये बंदी ऐसी बनी क्यों है। इंसान किसी ना किसी तरीके से ऐसा बनता है, सीरियसली। कोई भी पैदाइशी होते हैं बहुत सारे लोग जो ऐसे ही सरपेरे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ना बनते हैं, बन जाते हैं ज़िंदगी की कुछ चीज़ें झेल झेल के। तो मुझे उसके अंदर ऑब्जर्वेशन का और ज़्यादा होता है कि यार मैं ढूंढूँ कि इसको वजह क्या हुई है, क्या उसको ऐसी चीज़ें हुई हैं। कहीं ना कहीं मुझे इसके पीछे ना पता है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं है सही, बट एक ना दोनों के बिलीव्स जो है ना बहुत डिफरेंट है। मतलब दोनों अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे अपने रिश्ते में, चाहे वो संग्राम का रिश्ता हो, चाहे वो उसका रिश्ता हो पायल का, दोनों अंडरस्टैंड नहीं, क्योंकि दोनों की सोच बहुत डिफरेंट है। अब संग्राम की सोच जो मैंने जितनी नोटिस की है ना, उसकी सोच ये है कि भाई सब कुछ बैठो, सब नसीब पे छोड़ दो, आपके नसीब का काम होगा तो आपको घर पे आके मिल जाएगा, आपको कोई काम नहीं लेना पड़ेगा या आपको काम मांगने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इसकी ये सोच है, संग्राम की यही सोच है। उसको यही लगता है कि ऊपर वाले के नसीब के ऊपर छोड़ दो, जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिलेगा।
भाई बिलीव ज़रूर रखो, लेकिन नसीब पे बिलीव उस वक्त रखो जब आप अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हो। आप अपने हिस्से की मेहनत ना करो और बैठे रहो हाथ पे हाथ धरे रख के कि भाई नसीब में होगा तो हमको मिल जाएगा, नहीं होगा तो हमको नहीं मिलेगा, ये वाला सीन रखोगे तो ये कहीं से भी मुझे तो जस्टिस राइट नहीं लगता कि ये कोई राइट चीज़ है। तो और उस बंदी का बिलीव ये है कि आप मेहनत करो, अपना किया मेहनत करके उसके बाद अपना अपने फल के लिए जो है वो नसीब पे छोड़ दो, लेकिन मेहनत आप पूरी करो अपने हिस्से की। वहीं पर ये पूरा का पूरा बहस चलती रही है इसकी कुछ 15 आई थिंक 12-15 मिनट का वो वीडियो था। उसमें वो बहस करते रहे, दोनों की सेम बहस थी। वो बोलता है हाँ ठीक है, वो बोलती है ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें तो दिला के दो मुझे एक हाई फाई ज़िंदगी, मुझे एक 4 रूम का बेडरूम दिला के दो, ये कोई घर है? ये नहीं, अपने घर को भी जो है ये औरत अपने घर को भी गंदे लफ्ज़ों में कह रही है, उससे वो घर भी जो है वो उसको अपना अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब दुनिया में कोई इंसान कोई चीज़ इसको खुश करने के लिए अब नहीं है। इवन वो अपने मुल्क को भी जो है वो बार बार हाईलाइट कर देती है कि ये तो ऐसा है, इंडिया तो ऐसा, इंडिया तो वैसा। इसकी बहुत सारी वीडियोस में ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप नोटिस करो तो। यूएसए की बार बार तारीफ़ करना कि यूएसए की तो ये चीज़ थी, यूएसए से रिटर्न, तो ये सारी चीज़ें आपको इसकी वीडियोज़ में देखने को मिल जाएंगी। हर इंसान पर इसकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है ना, वो किसी भी इंसान पे डाल देना कि इसकी वजह से ही सब कुछ ख़राब हुआ है। ये इसकी टोटल वीडियो में यही सब कुछ है। संग्राम को जलील करना, हर बात का ब्लेम संग्राम को डाल देना। उसको दरअसल पता है ये किस किस्म के होते हैं लोग, इनको बस ना जो चाहिए, इनको चाहिए ना स्टारडम, इनको हाई फाई का इनका रहना चाहिए, इनको पैसा खुला चाहिए, ये इस किस्म के लोग होते हैं। और जब इनको नहीं मिलता है ना तो ये वो नहीं कहते कि पगला जाना, ये वो हो जाता है, ये पगला गए हैं, इनका दिमाग हिल जाता है जगह से कि अब हम क्या करें। तो फिर वो क्या समझते हैं कि बस ठीक है, अब दुनिया से हमको नहीं मिला है ना, तो ये एक तरीके से आ जाते हैं अपनी ज़िद पर और अपने उस पर कि अब ठीक है, अब दुनिया ने हमें चीज़ें नहीं दी ना, अब हम पूरी दुनिया से बदला लेते फिरेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे बेवकूफ़ लोग ना अपना ही नुकसान ज़्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि अब इनसे लोग कटना शुरू हो जाते हैं। कभी बोलती है कि मुझे इंडस्ट्री में काम करना है, तो कभी बोलती है कि मुझे ह्यूमन बींग से मिलने का शौक़ नहीं है। अब मुझे एक वीडियो जब मैंने देखी जहाँ पर संग्राम सिंह किसी पार्टी में गया होता, मतलब किसी फेस्टिवल में उसमें गया होता है, फिल्म फेस्टिवल जो अवार्ड्स होते हैं ना उसमें गया होता है, तो वहाँ पर उस औरत पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है कि ये औरत बहुत ज़्यादा संग्राम के साथ स्वीट हो रही है और मैं जानती हूँ ये सारी चीज़ें, मतलब अलग अलग किस्म की हरकतें। और फिर बोलती है कि मैं क्यों नहीं गई, मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे अब लोगों से मिलने का कोई शौक़ नहीं रहा। तो ये ना अपनी बातों में खुद चकरा गई है, इसको खुद समझ नहीं आ रहा कि उसको ज़िंदगी से चाहिए क्या। इसको लग रहा है कि पैसा चाहिए, अब पैसा उसके पास इतना कुछ आ नहीं रहा है। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि संग्राम इसको पैसा नहीं दे रहा है। इसने एक फूड बिज़नेस अपना स्टार्ट किया हुआ है जहाँ पर संग्राम इसको खड़े रहकर टॉन्ट भी मारा है उस चीज़ पर रहकर कि मैं तुम्हारी तरह ना रोडों पे खड़े रह के वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, क्योंकि वो फूड बिज़नेस करती है तो वहाँ पर ये वीडियोज़ वगैरह बनाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी संग्राम की मेंटेलिटी मैंने अगर देखी है तो इतनी देखी, उसका मानना ये है कि भाई आप जो है वो घर पे बैठे रहो, नसीब का इंतज़ार करो, काम होगा तो आपके हाथ में रख कर जो है वो आपको मिल जाएगा, और नसीब का नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा। नसीब बिल्कुल ओके, लेकिन अपने हिस्से का काम करना चाहिए आपको, ये मेरा मानना है। आप अपने हिस्से की मेहनत करो, उसके बाद नसीब पे छोड़ दो, होगा तो मिलेगा। वहाँ पर वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात कर रहा है कि 16 साल वो भी तो एक्टर रहे ना, लेकिन उनकी किस्मत में तो वो भी तो देखो, वो अगर 16 साल एक्टर रहा तो उसने मेहनत नहीं छोड़ी, उसने मेहनत की है, उसने ऑडिशंस जा के दिए। अब ना ऑडिशंस देना, ना कोई पार्टी करना, सॉरी पार्टी कह रही हूँ, कोई मीटिंग्स वगैरह अटेंड नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें मतलब दोनों के अंदर भी अजीब ही है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि संग्राम सिंह इसको बर्दाश्त क्यों कर रहा है, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने शादी के टाइम ना कुछ एग्रीमेंट साइन होते हैं ना, मतलब इन द सेंस कुछ एलिमनी वगैरह भी साइन होती है कि अगर डिवोर्स हो गई तो क्या एलिमनी वगैरह। तो मुझे लग रहा है संग्राम ने ना कोई हाई फाई जो ना एलिमनी साइन कर दी है और अब वो फंस गया, सीरियसली वो फंस गया, क्योंकि इसको पता है अब वो एलिमनी वगैरह का भी ये सीन होता है कि अगर डिवोर्स जो है वो हस्बैंड दे तो ये वो 2-4 चीज़ें होती है कि अगर बीवी डिवोर्स लेगी तो क्या होगा, और अगर हस्बैंड डिवोर्स देगा तो एलिमनी कितनी होगी, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हमारे इधर तो निकाह के शराइत होते हैं कि हमारे इधर होता है कि अगर हस्बैंड ने डिवोर्स दे दी और ये हमारे निकाह के शराइत काट दिए जाते हैं, जो कि बहुत गलत है, नहीं काटने चाहिए। आपकी बेटी का फ्यूचर सिक्योर होता है, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं कटवाने वाली अपनी बेटियों के मामले में। अगर कल को जब भी इनका निकाह होगा तो मैं तो ये शराइत पर लिखवाऊँगी भाई कि लिखो, लिख के दो। खैर ये सारी सिक्योरिटी नहीं है, आपके को बच्ची के अच्छे नसीब की बात नहीं है, लेकिन भाई होना चाहिए ना आपकी बच्ची के लिए। आप इतना तो स्ट्रॉन्ग करके रखो ना कि आपकी बच्ची को अगर कल को कोई कमज़र्फ आदमी छोड़ देता है और उसको इतना तंग करता है, तो आपकी बेटी कम से कम इतना तो स्ट्रांगली हो ना, तो ये होना चाहिए।
तो खैर यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई बिग एलिमनी वाली सीन है जिसकी वजह से वो भी उसको झेल रहा है, मतलब वो भी उसको अच्छे से खामोशी से झेल रहा है। काफ़ी लोगों को संग्राम का स्वभाव जो है वो बहुत शांत लगता है, हाँ शांत तो है, वो बात बात पर सॉरी कह देता है, वो लड़ाई झगड़ों को, यानी वो एक तरीके से अब उसको झेल रहा है। कोई मोहब्बत कुछ नहीं रहा है, कोई एक मियाँ बीवी वाली वाइब्स नहीं है, अजीब एक दूसरे को भड़कते रहते हैं, एक दूसरे पर जो है वो तरीके से एलिगेशंस लगाती रहती है बैठ के संग्राम सिंह पर, उसको जलील करना बात बात पर, पैसों के लिए टॉन्ट मारना कि तुम मुझे पैसा दे दो। तो कहीं ना कहीं पैसा भी मेन वजह रह रहा है इनकी ज़िंदगी के अंदर, जो ये ऐसे बन चुके हैं, क्योंकि भाई एक हाई फाई लाइफ के लिए अगर आपको पैसा नहीं है तो फिर यही होता है। तो जो लोग, मैं कह रही थी ना कल भी कि जो लोग प्रिंस को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या कल को प्रिंस अगर इस तरीके से घर में बैठ जाता है अपने उस पर बिलीव करके, किस्मत पर बिलीव करके कि जितना मेरे नसीब का होगा मुझे यहीं बैठे बैठे मिल जाएगा, भाई बिल्कुल बेशक जितना नसीब का होगा वो मिलेगा, लेकिन हाथ पे हाथ रखने पे नहीं मिलेगा, आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ पर चलाने पड़ेंगे। अच्छा, मैंने ना इसके बाद काफ़ी लोगों के कमेंट्स ऐसे देखे जहाँ पर ये है कि औरत को तो पैसा ही चाहिए, क्योंकि जैसे इसकी पैसों पे जिस दिन चली थी ना ये बहस, सारी पैसों वाली बहस, इसकी 2-4 व्लॉग्स ऐसे हैं जो पैसों पर बहस हुई है कि चलो मुझे घर दिला के दो, अच्छा मुझे बड़ा घर दिला के दो, ये दिला के दो। तो काफ़ी सारे लोगों का मानना ये है कि औरत पैसों की पुजारन है, मैंने लिटरली ऐसे कमेंट्स रीड किए मैं कि औरत को तो पैसा ही चाहिए। तो ये मैंने ना हर बहुत सारे मर्दों की सोच देखी जिनका मानना ये है कि औरत ना पैसों की पुजारन होती है, औरत को पैसों की हवस है, ये है वो है। भाई कुछ औरतों के चक्कर में आप हर औरत को ना लो लपेट में, हर औरत ऐसी नहीं होती। हाँ, ज़रूरत की डिमांड तो हर औरत करेगी ना, जब आपके घर में वो औरत रह रही है तो वो आपसे ज़रूरत की डिमांड्स तो करेगी। अब अगर आप वो ज़रूरत की डिमांड्स कर रही है आपको, तो आपको लग रहा है कि वो पैसों की पुजारन है, तो फिर 2 रुपए की तालियां आप लोग अपनी सोच पे बजाओ कि आप लोग की सोच ऐसी इतनी गंदी है कि आप लोग समझते हो मतलब औरत एक घर में भी रहे, एक घर भी बसाए, आप लोगों को पूरा सब कुछ टाइम टू टाइम दे, एक घर को घर भी बनाए और वो आपसे पैसे की डिमांड ना करे। हाँ ठीक है, अगर वो आपकी आपकी हैसियत से ज़्यादा की डिमांड कर रही है तो ठीक है, कि वो गलत है, कि उसको पता होना चाहिए कि उसका शौहर उसको कितना प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन वो नॉर्मली तो डिमांड करेगी ना, ज़रूरतों की तो डिमांड करेगी। और जो इस किस्म की औरतें होती हैं जिनको 4 रूम के घर चाहिए ना, जिनको ये चाहिए, ख्वाहिशात हर औरत की होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। एक औरत को हर हर औरत के अंदर ये दिल होता है कि उसका बड़ा घर हो, अच्छे से सजा हुआ घर हो, हर चीज़ उसकी अच्छी हो। हर औरत में ये ख्वाहिश होती है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो। अमीर की तो खैर ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी, लेकिन जो मिडिल क्लास हो उन सब की ख्वाहिशात होती है हर औरत की। जब एक औरत शादी करती है ना तो उसकी क्या ख्वाहिशात रह जाती है यार, ये देखो ना, वो अपने बिजनेस, वो अपना तो सब ज़िंदगी छोड़ छाड़ के, वो अपना फ्यूचर छोड़ के, अपनी सारी चीज़ें छोड़कर आपके घर में आके बसती है और फिर सोचती है कि चलो अब मैं इस घर के ख्वाब देखती हूँ। वो आपके साथ ख्वाब ही देख रही होती है ना, तो उस ख्वाब में अगर आप उसको बोल रहे हो कि पैसों पैसों की पुजारन है, ये है, तो ये गलत है। हाँ, जो इस तरीके से डिमांड कर रही है, जिस तरीके से जलील कर रही है इस बात पर रह के लाओ घर ला के दो, भाई घर है तो सही ना, ऐसा नहीं है कि घर नहीं है। तुम्हें उसने घर दिया है, ठीक है, वो है, वो थोड़ा सा लेजी टाइप का मुझे लगा है, इतना मैंने जितना उसको नोट किया वो थोड़ा लेजी टाइप का बंदा है। उसका बिलीव थोड़ा ना, वो थोड़े से साधु टाइप के बंदे नहीं हो, तो उसका बिलीव थोड़ा सा उस टाइप का है, साधु टाइप का। अब साधु को देखो किसी गलत मतलब पे नहीं लेके जाना, उसने भी साधु का मतलब निकाला है। तो साधु टाइप इन द सेंस कि जो नहीं, जो अपना अपना, मैंने तो देखी, मैंने फिल्मों में ही देखा है यार, मुझे नहीं पता, हमारे इधर भी ना कुछ लोग चिल्ला, हमारे इधर ना चिल्ला कहते हैं, तो हमारे इधर ही चिल्ला मौलवियों टाइप वाला। मौलवियों का भी अब तो खैर मौलवी भी भाई बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो गए, ये बात आपस की है। लेकिन खैर जो नहीं, वो जो होते हैं जो 40-40 करके क्या बोलते हैं यार उसको, चिल्ला टाइप का खींचते हैं, और जो इंडिया में साधु टाइप का जो पहाड़ों पे जाके बैठते हैं और अपना वो जो भी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, पढ़ना और सब कुछ कर रहे होते, तो उसको काफ़ी लोग कहते हैं कि वो उस टाइप का बंदा है, साधु टाइप का बंदा है। जो हमारे इधर शरीफ होता है ना, मतलब कि जो मासूम सा होता है, या जिनको दुनिया की ज़्यादा ना लालच नहीं होती है, तो हम भी उनको साधु टाइप के बंदे कहते हैं कि यार ये बहुत साधु टाइप का बंदा है, ये बहुत अल्लाह वाला बंदा है, कि उसको दुनिया का इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये एक तरीके से टोंटबाजी नहीं होती है, लेकिन इस तरीके से नाम लिया जाता है। तो उसको काफ़ी लोग कहते हैं कि साधु टाइप का बंदा है, यानी इसके बिलीव्स बहुत ज़्यादा ऊपर वाले पर है बनिस्बत के लोगों पे बिलीव्स करना। लोगों पे मुझे भी नहीं लगता कि बिलीव करना चाहिए, आपका बिलीव ऊपर वाले पे ही होना चाहिए। देन आपको अपनी मेहनत पूरी करनी चाहिए। मैं 3 बार ये बात बोल चुकी हूँ कि मेहनत आपको अपनी करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग इस बात को लेके बैठ जाते हैं कि यार हमारे नसीब में जो है हमें मिल जाएगा। आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी होगी, उसके बाद जो नसीब का होगा वो मिलेगा। खैर, तो ये पूरा का पूरा है। अब मुझे पायल को देख के ना, मुझे सीरियसली कभी कभार ना उस बंदी पे रहम भी आता है। मुझे ऐसी औरतों को देखकर पता नहीं क्यों आता है कि जो एक नॉर्मल होती हैं और उसके बाद वो ऐसी हो जाती हैं। मुझे सीरियसली लगता है कि ये कुछ ना मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रही होती हैं, इनका अजीब हाल हो जाता है। मतलब कि इन्होंने एक
समझो कि एक ऊपर देखा है और आज इनको जब कुछ नहीं मिल रहा, जब इनको कोई नहीं पूछ रहा, तो ये एक तरीके से सटक जाती है। इनको समझ नहीं आ रहा होता कि अब ये क्या करें। इनको दुनिया बुरी लगनी शुरू हो जाती है, इनको हर लोगों से नफरत होनी शुरू हो जाती है। उनको जो इनके ऊपर जो इनका सहारा भी बन रहा होता है ना, यानी उनको लग रहा होता है कि यार ये मेरा मतलब, हमें ना पता चल रहा है कि वो बंदा उसका सहारा दे रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, और वो उस औरत को, वो जो पायल है उसको, वो इंसान भी जो है ना वो उसको गलत लग रहा होता है। उसको लग रहा होता है कि यार ये भी मेरे जो है ना वो दुश्मनी है और मेरे साथ कोई दुश्मनी निकाल रहा है। तो आई थिंक सो कि इसके साथ कुछ मेजर इश्यूज चल रहे हैं। ये बंदी थी नहीं ऐसी यार, बहुत मतलब कि मैंने उसको, हाँ वो हर पंचड़े में लगती थी कि वो थोड़ी सी मतलब कि आप कह लो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली टाइप की वो बंदी थी, बट इस किस्म की पागल टाइप की नहीं थी। अभी देखो किस तरीके से हुलिये में आ जाती है, हर उल्लिया हर डे बाय डे ना बिल्कुल अपने आप को गिराती जा रही है। तो जो लोग उसको पागल और ये सब कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनको समझना भी चाहिए कि ये किसी डिसऑर्डर से गुजर रही है, किसी मेंटल टॉर्चर से ये गुजरी है, कोई चीज़ है जो उसको अंदर अंदर शायद ना ख़त्म कर गई है। वो सीरियसली मुझे फील इसको यही देख कर हुआ है। मैंने इसकी जितनी वीडियोस देखी ना, अगर आप देखो ना, तो ये अचानक ऐसी नहीं हुई है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें बदलाव आने शुरू हुए हैं। वह इसको लोग बुरे लगने शुरू हैं, कभी एक पहला लोग बुरा लगना शुरू हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो फिर ये जो ना इंसान के अंदर की, अपने अंदर की कुछ कमियां होती हैं जो उसके अंदर ना इतनी मेजर तब्दीली ले आती है, और वो ऐसे बन जाते हैं इतने एरोगेंट, इतने गंदे। आज सब लोग पायल को जलील कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसकी अपनी हरकतें भी हैं कि उसने अपने आप को ऐसा बनाया है। क्योंकि भाई ज़िंदगी में ऊंच नीच सबके साथ होती है। अब वो ऊंच नीच का मतलब ये है कि आप उसको कैसे लेते हो। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ना, खास करके टीवी इंडस्ट्री, मैं उसको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर ऐसे वाक़यात आपको बहुत सारे मिलेंगे। क्योंकि ये लोग ना दिमागों पे सवार करके रखते हैं। इन्होंने अगर स्टारडम झेला होता है, और जब उसको वो नई स्टारडम मिलता है ना, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं कल ना सिल्क की कहानी पढ़ रही थी, मतलब वो देख रही थी, एक बायोग्राफी उसकी देख रही थी, सिल्क सुमिता की, जो कि जिसका किरदार द डर्टी पिक्चर में विद्या बालन ने किरदार अदा किया था। तो जब मैं उसकी स्टोरी देख रही थी ना, तो मैंने देखा कि यार उस बंदी ने एक टाइम पे इतना हाई फाई स्टारडम झेला, झेला मतलब कि हाई फाई स्टारडम उसको मिला। देन उसके बाद क्या हुआ कि उसने अपनी जान खुद ले ली। मतलब सोचो कि उसने अपनी जान खुद ही ले ली, जिसने इतना हाई स्टारडम देखा, और एक वक्त पे देखा ना, अब उसका वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो ये इंडस्ट्री या आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ, आप बहुत सारे बिजनेसमैन भी ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है, जो भी कभी काफ़ी ना, मैं ऐसी चीज़ों में बहुत रीड्स करती हूँ ना, तो मैंने वहाँ पर देखी हैं चीज़ें, पढ़ी हैं कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने अपना बिजनेस एक अच्छे से अच्छी जगह पर पहुँचाया, और अचानक से कुछ सेक्रीफाइस हो गए, कुछ नुकसानात हो गए, और वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उन लोगों के लिए ज़िंदगी शायद यही होती है। उनको लग रहा होता है कि हमारा बिज़नेस ग्रो करा, ये हमारी ज़िंदगी का फल है, ये हमारी ज़िंदगी है, बस अब इसमें ज़िंदगी बसती है, इसको कुछ हो गया तो हम ख़त्म है, और वो वाकई अपने आप को ख़त्म भी कर देते हैं। तो ये ऐसे लोग होते हैं ज़िंदगी में। कुछ लोग होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं, जिनको लगता है कि हाँ यार ये काम था, ये एक स्टारडम था जो हमने एक वक्त पर झेला, अब हम अपनी ज़िंदगी में कहीं और कुछ देखते हैं, और अपनी ज़िंदगी को, फ्यूचर अपना सिक्योर करते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। और कुछ लोग उन सब चीज़ों को सर पे सवार करके अपने आप को पागल बना देते हैं। कहीं ना कहीं पायल उसी की जीती जागती मिसाल मुझे लग रही है। आई थिंक सो कि मुझे उसको देखकर ना बुरा तो लगा है, ऐसा नहीं कि मुझे बुरा नहीं लग रहा संग्राम के लिए, लेकिन मुझे ना उसको देखकर बहुत ज़्यादा रहम भी आ रहा है एक तरीके से। और मुझे लग रहा है कि औरतों को इससे जो ना सीखना चाहिए कि यार देखो, ज़िंदगी में जब आप अपने ऊपर नेगेटिव पर्सनालिटी को इतना ज़्यादा हावी होने दोगे ना, तो आप ऐसे बन जाओगे। सीरियसली आप इससे सीखो। ये बंदी शायद सीखने के लिए है आपके लिए। जो औरतें बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे होती हैं ना, कि जिनको लगता है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, तो देख लो, अगर कोई चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं हो रही है तो उसको हावी नहीं होने दो। जितना है जो है शुक्र अदा करो, उसमें ही रहो। ठीक है, बोलना आई थिंक सो आसान होता है, ज़रूरतों के बगैर तो रहना नहीं होता है, लेकिन हाँ, ख्वाहिशों के बगैर आप रह सकते हो, ज़रूरतों के बगैर आप नहीं रह सकते, लेकिन ख्वाहिशों के बगैर आप रह सकते हो। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को समझो। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं ना, तो उनको आप थोड़े सही से ट्रीट करो। मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट की उसको ज़रूरत है, और उसके आसपास के जो लोग हैं वो थोड़ा सा उसको समझे करें। और उसको, जो भी है यार, मुझे बहुत बुरा लगा उसको देख के सीरियसली। एक इतनी अच्छी खूबसूरत सी बंदी, और आज वो इस हाल पर है। मैं सीरियसली देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। हमारे इधर ये है ना कि हम इन सब चीज़ों को उस वक्त मानते हैं जब एक इंसान हमारे सामने मर जाता है। हम ये सारी चीज़ों को ना अवॉइड कर रहे होते हैं। ये अलार्म्स होते हैं कि यार ये बंदी नहीं है, ओके, ये कुछ है जो उसके अंदर चल रहा है। लेकिन जब वो ख़ुद को ख़त्म कर देता है ना, फिर हमें समझ आता है कि यार ये बंदा इतना जंग लड़ रहा था। फिर हम उसको बोलते हैं हाय बेचारी, कितना ज़्यादा अपने अंदर दुख झेल रही थी। वो बेचारा बाद में बोलने से अच्छा नहीं है कि हम वो बेचारी उसके अंदर पहले ही देख ले। मैं नहीं कह रही हूँ कि जो ये बिहेवियर है वो उसका जस्टिस है, या वो कहीं से भी सही कर रही है, सही नहीं कर रही है।
बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमें इस चीज़ पर बात भी करनी चाहिए, लेकिन हमें उस चीज़ को समझना भी चाहिए और ख़ास करके इसके आस-पास के लोगों को समझना चाहिए। भाई वो तो लोगों को जो दिखा रही है, लोग उस पे ही एक्शन दे रहे हैं ना, रिएक्शन दे रहे हैं कि भाई ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ अजीब-सी है। लेकिन कहीं न कहीं जो उसके आस-पास के लोग हैं, संग्राम सिंह अगर इतना शांत स्वभाव का है, तो आई थिंक सो को उसको अपनी बीवी को समझना चाहिए। उसकी अपनी बीवी को थेरेपीज़ वगैरह के लिए, ना माने कुछ भी हो, जो भी सीन हो, उसको किसी अच्छे से कंसल्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या उसके बिहेवियर में जो इतना मेजर चेंज आ गया अचानक से, वो बंदी ऐसी नहीं थी। मैंने उसकी पुरानी वीडियोस देखी हैं, वो ऐसी बंदी नहीं थी, बहुत खुश इखलाक टाइप की बंदी थी। आज वो ज़िंदगी से जुड़ी हुई बंदी लग रही है, ऐसा लग रहा है बस ज़िंदगी से बेजार हो चुकी है वो। अजीब, मतलब कि नेगेटिव नेगेटिव हर वक्त उसको लगता है कि बस, इसको लग रहा है हर कोई मेरा ना, मेरे लिए मेरा गलत चाह रहा है और मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, बस उसको ये फील होना शुरू हो गया है। तो आई होप आप मेरी इस बात से रिलेट कर सके होंगे। अच्छा खैर, मैं इस बंदी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ना इसकी स्टोरीज़ और भी देखी हुई थी इंस्टाग्राम की, जिधर वो ये रिलेट करवाने की ट्राई कर रही थी कि उसका हस्बैंड दूसरों के घरों ले जाकर, दूसरों के घर ले जाकर उसको यानी किसी तरीके से मजबूर करता है कि तुम दूसरों के घर चलो, जबकि मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। वो कहीं ना कहीं ये रिलेट करवाने की ट्राई कर रही थी कि देखो मेरा हस्बैंड मुझे इधर उधर ले जाता है और वो मुझे कहीं, मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि वो सुलाने वाला टाइप जो होता है कि दूसरों के साथ सोने के लिए ज़बरदस्ती करना, इन द सेंस। क्योंकि आपको याद होगा कि ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे लास्ट अभी किसी का इंटरव्यू मैंने देखा था यार, कौन थी वो बंदी जिसने कहा था कि वो मुझे ना दूसरों के साथ सोने पर मजबूर करता था। पता नहीं यार कौन थी, मेरे दिमाग से वो बंदी निकल गई है। मैंने उसका इंटरव्यू देखा था, जहाँ पर ना, पता नहीं यार कौन थी, दलजीत का इंटरव्यू देखा था, पता नहीं किसका इंटरव्यू देखा था, कि वो दलजीत नहीं थी, आई थिंक सो कोई और थी जिसने कहा था। पता नहीं दलजीत थी यार, मुझे याद नहीं आ रहा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, किसी का इंटरव्यू मैंने देखा था, वहाँ पर ये बात हो रही थी कि मेरा हस्बैंड ना मुझे ले जाकर और मजबूर करता था। नहीं नहीं, दलजीत नहीं, दलजीत नहीं, करिश्मा कपूर थी, करिश्मा कपूर थी, याद आ गई मुझे। करिश्मा कपूर ने अपना वो किया था, शेयर किया था कि मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे दूसरों के घर ले जाकर दूसरों के साथ सोने पे मजबूर करता था। और इस किस्म की स्टोरी इसने अपने ना इंस्टा पे भी शेयर की हुई थी, अगर आपको याद हो तो। तो यही सारा सीन है। तो भाई ये ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखा रही है संग्राम सिंह को, कि जैसे बहुत गंदा बंदा है। अगर भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर इतना ही गंदा बंदा है तो रह काहे रही हो तुम? मतलब कितनी बेचारी काहे तुम बनी हुई हो कि तुम इसके साथ रह रही हो? मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब इसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही है, बंदी क्यों ऐसी बन गई है। क्या ये सब कुछ व्यूज़ के लिए हो रहा है, या जान के ड्रामा ये कर रही है? लेकिन कुछ है चूँकि मुझे ओकेश नहीं लग रहा है। खैर, आप लोगों की इन सब में क्या राय है, मेरे साथ लाजमी शेयर करना कि ये जो सब कुछ चल रहा है ये क्यों चल रहा है, ये क्या वजह है इन सब की। तो मेरे साथ लाजमी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।